आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो ऑर्गेनाइज की जा रही है वो वक़्फ़ अमेंडमेंट एक्ट 2025 उस संबंध में वक़्फ़ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, जो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करने का प्रयास प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है इस कानून के माध्यम से, उस पर प्रकाश डालने के लिए की जा रही है। हमारे साथ दिल्ली से भाजपा के सीनियर लीडर अश्विनी उपाध्याय जी हैं। आप इन्हें जानते हैं, पूरा देश इन्हें जानता है, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। साथ में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता, चीफ स्पोक्स पर्सन JNK के सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी जी हैं। उनके साथ ही स्टेट स्पोक्स पर्सन डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया जी हैं। हमारे साथ मुनीश खजूरिया जी हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, पूर्व जिला प्रधान हैं। और हमारे साथ अजय वैद्य जी हैं, जो स्टेट के पब्लिसिटी सेक्रेटरी हैं भाजपा के। मैं निवेदन प्रेस के बंधुओं से यही करूंगा कि डिटेल में वक़्फ़ अमेंडमेंट एक्ट 2025 पे जो हमारे मेन स्पीकर, की स्पीकर दिल्ली से चल के आए हैं, उनकी बात सुन लें। और वक़्फ़ एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2025 के संबंध में जब इनका वक्तव्य समाप्त हो जाता है तो आप इनसे सवाल पूछें, ताकि वक़्फ़ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के बारे में सही जानकारी जम्मू कश्मीर के निवासियों तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर जी। आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ, खबर पालिका के सभी सदस्यों को। आप लोग इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के लिए सब लोग इकट्ठा हुए हैं। भारत संविधान से चलता है। संविधान का मतलब ही है समविधान, सबके लिए एक समान विधान, एक जैसी व्यवस्था सबके लिए। भारत के संविधान में वैसे वक्फ शब्द नहीं है। भारत के संविधान में चैरिटी शब्द है। उसी को, चैरिटी को हिंदू दान कहते हैं, मुस्लिम्स उसको वक्फ कहते हैं। दान सब लोग करते हैं, हिंदू भी करते हैं, जैन भी करते हैं, बौद्ध भी करते हैं, सिख भी करते हैं। लेकिन दान हमेशा अपनी वस्तु का किया जाता है। दान बहुत ही पवित्र शब्द है, वक्फ बहुत ही पवित्र शब्द है। इसका मतलब ये हुआ कि पहली बात तो वक्फ वो जमीन की जाती है जो अपनी होती है, दूसरों की नहीं की जाती है। दूसरा, जो जमीन वक्फ हो जाती है वो केवल उसी कार्य के लिए उपयोग होती है जिस कार्य के लिए उसको वक्फ किया गया। दान जिस लिए किया जाता है उसी के लिए उपयोग होता है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने ये जो पुराना वाला वक्फ एक्ट था इसको संशोधित करके नया कानून बनाया। ये पुराना वाला कानून केवल अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था, बल्कि अनकुरानिक और अन इस्लामिक भी था। तो मैं आपको 3 विषय बताऊंगा कि ये पुराना वाला कानून असंवैधानिक भी था, अनकुरानिक भी था, अन इस्लामिक भी था। नया कानून उन तीनों तरीके से फिट बैठता। अन इस्लामिक क्यों? अन इस्लामिक इसलिए कि वक्फ जिस लिए किया जाता है वो जमीन उसी उपयोग के लिए आना चाहिए। अब किसी ने अगर जमीन वक्फ कर दिया और उस पे अगर बियर बार खुल गया और शराब पीना इस्लाम में हराम है, तो अपने आप में एक तरीके से वक्फ की धज्जियां उड़ गई। अगर वक्फ की हुई जमीन पे डांस बार खुल गया और डांस करना ही इस्लाम में हराम है, तो उस वक्फ की प्रॉपर्टी की पूरी मतलब जिस लिए किया गया वो सब बेकार हो गया। अगर वक्फ की प्रॉपर्टी पे शुअर का गोश्त बेचा जा रहा है तो वो पूरा वक्फ बेकार हो गया। और अभी तक पुराने कानून के अंतर्गत जो जमीनें वक्फ हो रही थी, वहां पे वक्फ की जमीनों पे बियर बार खुल रहा था, वक्फ की जमीनों पे डांस बार खुल रहा था, वक्फ की जमीनों पे हुक्का बार खुल रहा था, वक्फ की जमीनों पे सट्टा बार खुल रहा था, वक्फ की जमीनों पे कैसीनो खुल रहा था, वक्फ की जमीनों पे शुअर का मांस बेचा जा रहा था। ऐसे अनेक कार्य हो रहे थे जो इस्लाम में हराम है। दूसरी बात, वक्फ जो है, वक्फ, दान, चैरिटी, तीनों एक ही शब्द है। अपनी जमीन की जाती है, दूसरों की नहीं। अपनी जमीन जो जायज तरीके से कमाई गई हो, पुश्तैनी जमीन हो या मेहनत ईमानदारी से खरीदी गई जमीन। दूसरों की जमीन को कब्जा करके उसको वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर करना, ये भी अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है और हराम भी है। और ये देखा गया कि इस कानून का दुरुपयोग करके ये किया गया।
गांव समाज की ज़मीन थी, गरीबों की ज़मीन थी, भूमिहीनों की ज़मीन थी, मजलूमों की ज़मीन थी, चुपचाप उसको वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया और डिक्लेयर करके उसको बेच भी दिया गया। ऐसे देश में अनेक ऐसे केस हैं जहां वक्फ प्रॉपर्टी पे 5 स्टार होटल चल रहा है, जहां वक्फ प्रॉपर्टी पे लोग अपना धंधा व्यापार कर रहे हैं, वहां मैरिज हॉल बने हुए हैं, वहां पे जो है अनेक जिम बने हुए हैं, सारे वो काम हो रहे हैं जो इस्लाम में नहीं होने चाहिए। तो ये भी चल रहा था। ये जो नया कानून आया, पहले तो इसने ये कानून कहा है, इसमें सेक्शन 40 जिसमें अनब्रिडल्ड पावर थी, अनलिमिटेड पावर दे रखी थी वक्फ बोर्ड को कि जहां हाथ रखे वही जमीन उसकी, न कागज देखना, न कागज दिखाना, न कोई जिम्मेदारी, न कोई अकाउंटेबिलिटी, न कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहां जमीन हाथ रख दे वही जमीन उसकी। उस सेक्शन 40 को इसमें बदला गया है। इसका मतलब ये हुआ अब जायज तरीके की जमीन ही वक्फ डिक्लेयर हो पाएगी। जो नाजायज जमीन है, जो हराम जमीन है, जिसको इस्लाम में हराम कहा गया है, उसको वक्फ बोर्ड वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर नहीं कर पाएगा। मैं इसको रिपीट कर देता हूं एग्जाम्पल के अनुसार। जैसे मान लीजिए मुझे पैसा दान करना है, तो मैं अपना ही पैसा दान करूंगा, किसी दूसरे की पॉकेट मार के दान नहीं कर सकता। अगर मुझे कोई गाड़ी दान करना है, कोई एम्बुलेंस दान करना है, तो मैं अपनी ही ज़मीन को दान करूंगा, अपनी गाड़ी एम्बुलेंस खरीद के दान करूंगा। किसी हॉस्पिटल की एम्बुलेंस चोरी करके उसको दान नहीं कर सकता। वैसे वक्फ भी अपनी ज़मीन होती है। दुर्भाग्यवश इस 1995 वाले कानून को दुरुपयोग करके वक्फ बोर्ड दूसरों की ज़मीनों पे कब्जा कर रहा था और मैंने जैसे पहले बताया था उसको अलग तरीके से बेच रहा था, लैंड माफियाओं को बेच रहा था, बहुत सारे कारोबार करने वालों को बेच रहा था। ये एक दिक्कत आ रही थी। अब इस नए वाले कानून में, जिसका नाम उम्मीद है, ये बिल्कुल पूरी तरीके से उम्मीद पे खरा उतरने वाला कानून है। संविधान की उम्मीद पे भी खरा उतर रहा है और जो गरीब मुस्लिम्स हैं उनकी आशा पे भी खरा उतरेगा। क्योंकि अब वो जो ज़मीन है, वक्फ में प्रॉपर्टी में जितनी ज़मीनें हैं, पहली बात तो ऑडिट के बाद आएंगी और जो ज़मीनें हैं उनका प्रॉपर सदुपयोग होगा।